और नारद जी कह रहे हैं कि हे व्यास जी, आपकी उदासी का कारण क्या है, आपके दुख का कारण क्या है, कृपा करके हमें बताइए। ये नारद जी पूछ रहे हैं। तो व्यास जी ने कहा कि हे नारद, मैंने 17 पुराणों को लिख डाला, कई वेदों को रचना कर डाली, लेकिन मेरे मन को शांति अभी तक भी प्राप्त नहीं हुई। इसका क्या कारण है? मैं बड़ा ही परेशान हूँ, कृपया करके बताइए। तब नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन ग्रंथ को लिखिए, जिससे यह मनुष्य अपने जीवन का कल्याण करेगा। एक बार ब्रह्मा जी ने यह कथा मुझे श्रवण कराई थी। आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए, जिसको सुनते ही, जिसको श्रवण करते ही, लिखते ही आपका मन शांत हो जाएगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रभु के पावन भक्तों की कथा है। देखिए, जहाँ भी भगवान की कथा का बोला जाता है, वहाँ पर भगवान के भक्तों की कथा होती है, भगवान की कथा नहीं रहती। भगवान की कथा जहाँ भी होती है, वहाँ भगवान के भक्तों की ही कथा होती है, और जहाँ भक्तों की कथा होती है, वहाँ पर प्रभु की कथा होती है। ये बड़ी विचित्रता है, यही बड़ी विचित्रता है। जब भगवान के कथा की बात की जाती है, वहाँ पर भगवान के भक्तों की बात होती है। और श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें भक्त की और भगवान की दोनों की कथाएं सम्मिलित हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। तब वेद व्यास जी ने कहा कि ठीक है नारद जी, मैं इसे अवश्य लिखूंगा। नारद जी वहाँ से भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे। भगवान नारायण के वैकुंठ में व्यास जी महाराज पहुँचे। तब नारायण ने 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत के रूप में वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा श्रवण कराई। क्या थे वो 4 श्लोक? अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदयत सद सत परम पश्चादहं यदेतश्च यो शिष्यते सोऽख्यम् ऋते अर्थायत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनेः तद्विद्यादात्या मनोमायां तथा भासो इन 4 श्लोकों में श्री नारायण ने वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत महाकथा को श्रवण कराया। इस कथा में 4 श्लोकों में क्या लिखा था कि हे वेद व्यास, इस सृष्टि में जब कुछ भी नहीं था, जब पूर्ण संपूर्ण अंधकार इस सृष्टि में था, तब भी मैं था, और इस सृष्टि में कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा, और इस सृष्टि में सब कुछ है तब भी मैं ही इस सृष्टि में, मैं ही सृष्टि के रूप में शामिल हूँ। जब इस सृष्टि पर कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं यहाँ रहूँगा। ये जगत जो आप देख रहे हैं, इसकी हर कण कण में मैं बसा हुआ हूँ। यही सार 4 श्लोकों में नारायण ने वेद व्यास जी को लिख दिया, और इतनी सी बात को हमको व्यास जी को समझाने के लिए 18,000 श्लोक लिखना पड़े। यही बात हमारे समझ में नहीं है। केवल यही बात थी कि इस सृष्टि में पहले भी जब कुछ नहीं था तब मैं था, इस सृष्टि के मध्य में जब सृष्टि है तब भी मैं हर कण कण में वास करता हूँ, और इस सृष्टि पर जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी इस सृष्टि पर मैं अवश्य रहूँगा। बस इतनी सी बात कहने के लिए वेद व्यास जी ने हमें समझाने के लिए 18,000 श्लोक लिख डाले। चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान नारायण ने वेद व्यास जी को दिया। तब वेद व्यास जी गणेश जी के पास गए और भगवान गणेश जी को प्रणाम करके बोले कि हे शंकर जी के नंदन, हे शिव जी के नंदन, हे गणपति महाराज, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पवित्र ग्रंथ को लिखना आरंभ कर रहा हूँ।
आप मेरे इसमें कुछ सहायता कीजिए। तब गणेश जी ने कहा कि मैं आपकी क्या सहायता करूंगा। तब गणेश जी ने कहा कि हे व्यास जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। देखिए, जब बड़े बड़े जो लोग होते हैं, कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, किसी भाषण जब लिखते हैं तो खुद नहीं लिखते, किसी न किसी से लिखवाते हैं। व्यास जी भी वेद वक्ता थे, व्यास की उपाधि उन्हें प्राप्त थी। तब वो गणेश जी के पास गए और गणेश जी से कहने लगे कि हे गणेश जी, आप लिखिए, मैं कथा कहना आरंभ करता हूँ। मैं कथा कहते जाता हूँ, आप श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को लिखिए। तब राइटर बन गए गणेश जी, प्रवक्ता बन गए व्यास जी। गणेश जी के द्वारा ये कथा लिखी गई। आइए श्री गणेश जी का चिंतन करते हुए हम कथा की ओर बढ़ते हैं। गणेश जी को हम बुलाते हैं। हे गजानन आपकी दरकार है, हे गजानन आपकी दरकार है, हे गजानन आपकी दरकार। प्रेम से गाइए, तालियां बजा कर।
प्रकार से वेद व्यास जी इस कथा को कहते जा रहे हैं और भगवान श्री गणेश जी इस कथा को लिखते जा रहे हैं। श्री राम। इस प्रकार से व्यास जी इस कथा को कहते जा रहे हैं और भगवान गणेश जी इस कथा को लिखते जा रहे हैं। आप सोचिए कितने महान लोगों ने इस पावन ग्रंथ की रचना की। व्यास जी से वक्ता बड़ा कोई वक्ता नहीं संसार में, और प्रथम पूज्य श्री गणेश जी इस कथा को लिख रहे हैं, तो ये कथा तो वैसे ही दिव्य हो गई। उसके बाद लिखने के बाद भगवान विष्णु का इसको आशीर्वाद प्राप्त हो गया, माता लक्ष्मी का भी इसको आशीर्वाद मिल गया, शिव जी और माँ पार्वती जी का भी आशीर्वाद इससे मिल गया। तो यह कथा तो कल्याण करने वाली है ही, इसमें संदेह करने वाला बात ही कहाँ, अब विश्वास कहाँ बातें ही की जा सकती। हमें विश्वास कर लेना चाहिए कि यह श्रीमद् भागवत की कथा मनुष्य का कल्याण करने वाली है। व्यास जी इस कथा को कहते गए, 18,000 श्लोक व्यास जी ने कहे, भगवान श्री गणेश जी ने इस कथा को लिखा। लिखने के बाद व्यास जी महाराज इस श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर के वैकुंठ में वैकुंठाधिपति भगवान नारायण क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे। माँ भगवती माता लक्ष्मी उनके निरंतर चरण दबा रही थी, और व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी को लेकर के उनके समक्ष पहुंच गए। देखिए, जब भागवत को श्रीमद् भागवत को व्यास जी ने नाम दिया तो श्री पहले नहीं लिखा था, पहले केवल भागवत पुराण ही इसका नाम दिया गया। जब व्यास जी इस भागवत को लेकर के नारायण के समक्ष पहुंचे, नारायण से कहने लगे कि हे नारायण, हे प्रभु, यह मैंने आपकी सुंदर कथा जो आपने 4 श्लोकों में मुझे श्रवण कराई थी, ये पृथ्वी के मनुष्य बड़े ही, ये मनुष्य के जो मनुष्य है इनकी बुद्धि बड़ी छोटी है। हे प्रभु, आपकी ये 4 श्लोकों में भागवत आसानी से इनकी बुद्धि में नहीं आएगी, इसीलिए मैंने उन 4 श्लोकों को और सरल करके 18,000 श्लोकों में वर्णित किया है। 335 अध्याय मैंने इसके लिखे हैं, 12 स्कंध इसके मैंने लिखे हैं। हे नारायण, ये आपकी पवित्र कथा है, इसे आप आशीर्वाद दीजिए कि यह पृथ्वी पर पहुंचकर जन जन का, हर मनुष्य का कल्याण करे। इस प्रकार से गंगा आपके चरणों से निकल करके महादेव की जटाओं से होकर के पृथ्वी पर जाकर के मनुष्य का कल्याण कर रही है। इसी प्रकार से यह आपकी मुखार बंद से निकली हुई श्रीमद् भागवत कथा पृथ्वी पर जाकर के जन जन का, मनुष्य का कल्याण कर सके, ऐसा आशीर्वाद इसे प्रदान कीजिए। ये कौन कह रहे हैं? ये व्यास महाराज भगवान विष्णु से कह रहे हैं। तब भगवान विष्णु बड़े ही प्रसन्न हो गए और व्यास जी को आशीर्वाद दिया। तब व्यास जी ने लक्ष्मी जी की ओर देखा, लक्ष्मी जी से कहने लगे कि हे भगवती, आप भी इस भागवत कथा को अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए ताकि यह मनुष्यों का कल्याण कर सके। अब देखिए, लक्ष्मी जी कह रही हैं कि व्यास जी, आपने इसमें मेरा नाम तो कहीं लिखा ही नहीं, इसमें आपने प्रभु का नाम लिख दिया, मेरा नाम तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो मैं आशीर्वाद क्यों दूं? किसी को निमंत्रण दो और किसी को नहीं दो, उसको नहीं दिया है और उसे जबरदस्ती कहो कि आप आए नहीं, वो तो यही कहेगा कि आपने निमंत्रण दिया ही नहीं तो हम आए काहे। तब भगवती ने भी ऐसा ही कहा कि हे व्यास जी, आपने मेरा नाम तो इस भागवत में कहीं तक नहीं लिखा, तब मैं आपको मेरा आशीर्वाद कैसे प्रदान कर सकती हूँ। तब उसी समय
श्री व्यास जी ने को ध्यान में आया, मैं भगवती का नाम लिखना भूल गया। तब व्यास जी क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे कि हे देवी, मुझसे बड़ी ही भूल हुई, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपका नाम इसमें लिखना भूल गया, क्षमा कीजिए हे भगवती। ये कथा आपके द्वारा तो संसार में जा ही नहीं सकती, आपके आशीर्वाद के बिना तो इस कथा का कोई लाभ ही नहीं प्राप्त होगा। तभी व्यास जी ने उसी समय इसके आगे श्रीमद् और जोड़ दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण। इस प्रकार इस भागवत कथा को श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से जाने लगा। और यह कथा सुखदेव जी के माध्यम से संसार में प्रचलित हो गई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये कथा इस प्रकार से इस पृथ्वी पर जन जन तक श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में हम लोगों के समक्ष पहुंची। तब सूत जी महाराज नैमिषारण्य में बैठकर सोनकादि 88,000 ऋषियों को यह कथा श्रवण करा रहे थे। तब उन्होंने पूछा कि हे सूत जी महाराज, अब मुझे बताइए कि यह कथा और किसने श्रवण की, किस प्रकार से, किसके माध्यम से यह कथा इस पृथ्वी पर आई, आप मुझे बताइए, हम सुनना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज से यह प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने कहा। तो सूत जी कह रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, यह सुखदेव जी के माध्यम से राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी ने यह कथा को श्रवण कराया था, तभी से लेकर के यह कथा हर मनुष्य तक पृथ्वी पर प्रचलित हो गई और साप्ताहिक रूप में इस कथा का श्रवण हर जगह कराया जाता है। सप्ताह श्रवण करने से यह कथा बहुत ही पुण्य प्रदान करती है। जिस संकल्प से मनुष्य इस कथा का आयोजन करवाता है, उसे यह कथा वह फल प्राप्त करा देती है। ये बड़ा ही विचित्र कथा है। अमृत इस कथा के सामने तुच्छ है। अमृत की कोई विसाद ही नहीं है। इस ग्रंथ के आगे अमृत तुच्छ माना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण पापियों को भी पार देती है, पर अमृत पापी व्यक्ति को नहीं मिलता। जो बहुत पुण्यवान व्यक्ति होता है, वो जब मरता है, स्वर्ग में जब जाता है, तब जाकर के उसे कहीं एक बूंद अमृत की मिलती है। पापी व्यक्ति तो उसे पी भी नहीं सकता। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण तो ऐसा ग्रंथ है कि पापियों को भी तार देता है, पापियों को भी पाप से है तारती। ये कथा कितना ही भयंकर पापी क्यों न हो, उसे भी तार देता। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। तो शौनकादि 88,000 सूत जी से पूछ रहे हैं कि हे सूत जी, अब बताइए कि ये सुखदेव जी कौन है। जिस सुखदेव जी ने इस कथा को श्रवण कराया, हम उनका परिचय जानना चाहते हैं कि ये सुखदेव जी कौन है। आप बताइए सुखदेव जी कौन थे। आपने तो कई श्रीमद् भागवत कथाएं श्रवण कर रखी, हमसे ज्यादा तो आपको ही पता। सूत जी, सुखदेव जी कौन थे? नहीं पता? चलो हम बता देते। सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र थे। व्यास नंदन सुखदेव जी। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? एक समय की बात है, माता ब्रह्मा जी के सभा एक बार लगी, वहां सभी देवी देवताएं एकत्रित हुए। जब सभी देवी देवता एकत्रित हुए तो वहां पर चर्चा चली, इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है। इस संसार में सबसे कीमती वस्तु क्या है? तो कोई सोने को बता रहा है स्वर्ण सबसे कीमती होता है। अपने अपने हिसाब से सभी देवता बताने लगे यह वस्तु सबसे अधिक कीमती है। जब किसी का निष्कर्ष समझ में नहीं आया, तब ब्रह्मा जी से पूछा गया सबसे कीमती वस्तु क्या है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु जी से इसका हल पूछना चाहिए। तो विष्णु जी से पूछा गया कि प्रभु बताइए इस संसार में सबसे कीमती वस्तु क्या है। तो भगवान विष्णु बड़े ही मुस्कुराते हुए बोले कि भक्तों, सबसे कीमती वस्तु इस संसार में प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम।
जिसमें न काम हो, न क्रोध हो, न मोह हो, न लोभ हो। ऐसे निश्चल प्रेम को सबसे इस संसार में कीमती माना गया है। जैसा माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, पुत्र अपने पिता अपने पुत्र से करता है, जिस प्रकार भक्त अपने भगवान से प्रेम करता है, वह निश्चल प्रेम सबसे इस संसार में कीमती है। और वही हर मनुष्य के अंदर यदि मेरे प्रति आ जाता है तो उसे तो मैं मोक्ष ही प्राप्त करा देता, तुरंत उसके लिए दौड़ कर जाता। प्रेम से मुझे अगर कोई पुकारता है तो मैं उसके लिए हर समय हर वक्त हाजिर रहता हूँ। द्रौपदी ने बुलाया था तो गए थे। द्रौपदी ने प्रेम से पुकारा, प्रभु जैसे ही पुकारा वैसे ही चली दिए। द्रौपदी ने बुलाने में देर करी लेकिन प्रभु ने जाने में देर नहीं करी। भक्तों के लिए प्रभु हर समय उपस्थित रहते हैं। चाहे आप किसी भी संकट में फंस जाओ, प्रेम से बस एक बार हरि को पुकार लो तो वह आपकी पुकार सुनकर अवश्य आएगा। यह दृढ़ विश्वास में होना चाहिए, मन में संशय नहीं होना चाहिए। यदि मन में संशय हो गया तो आप उस कार्य को कर ही नहीं सकते। हमें प्रभु के प्रति विश्वास दृढ़ होना चाहिए और वही दृढ़ विश्वास नहीं होता। हम सोच लेते हैं क्या पता हमारा ये काम प्रभु के ऊपर छोड़ा होगा कि नहीं होगा, अपनी मनमानी चलाने लगते हैं। संशय किसने किया था? रामायण में एक कथा आती है, जब समुद्र मंथन का जब समुद्र को पार करने की चर्चा चल रही थी, सबसे पहले अंगद जी का चुनाव किया गया था। तो अंगद के मन में संशय उत्पन्न हो गया। अंगद ने कहा था, अंगद गया हूँ मैं पार में जाना, अंगद गया हूँ अंगद गया हूँ पार में जाना, अंगद गया हूँ कछु संशय पूरी फिरती तारा, कछु संशय पूरी तारा, अंगद गया हूँ पार में जाना, अंगद गया हूँ पार में जाना, कछु संशय पूरी फिरती तारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अंगद ने कहा था कि मैं पार तो जा सकता हूँ लेकिन वापस आने में मुझे संदेह है। मन में संशय हो गई थी, मन में उनके संशय उत्पन्न हो गया था कि मैं समुद्र को पार तो जा सकता हूँ लेकिन वापस आने की गारंटी नहीं है। वापस आने में संशय हो गया। इसलिए हमें भी चाहिए कि मन में प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो कि यह काम हमने प्रभु के ऊपर छोड़ा है तो यह कार्य सिद्ध होगा ही, तब जाकर के वो कार्य सिद्ध होगा। हनुमान जी को देखो कितना दृढ़ विश्वास है, इतना दृढ़ विश्वास कि मेरे सीने में तो सीताराम बैठे हैं, बड़ी सभा में सीना फाड़ करके दिखला दिया। वो सीताराम के दर्शन हुए भी क्योंकि विश्वास इतना था ना, इतना विश्वास था। ऐसा दृढ़ विश्वास हमको होना चाहिए कि प्रभु के ऊपर जब कोई कार्य छोड़ा है तो वो होगा ही। इतना ही आप प्रयास उसको रोकने का कर लीजिए कि प्रभु के ऊपर आपका विश्वास दृढ़ है तो वो कार्य सिद्ध होगा ही। ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार से सूत जी ने ब्रह्मा जी की सभा में बात चली तो विष्णु भगवान ने कहा कि सबसे कीमती चीज इस संसार में प्रेम है। जब भी प्रेम से भक्त मुझे पुकारेगा मैं उसके लिए दौड़ करके आऊँगा और भक्त की लाज बचाने के लिए तो मैं हमेशा पर रहता हूँ। एक बार लक्ष्मी जी माता भगवती भगवान नारायण के चरण दबा रही थी, भगवान निद्रा में थे। तब माता भगवती ने सोचा कि ये हमेशा निद्रा में सोए रहते हैं,
न प्रभु का ध्यान करते हैं न कुछ बोलते हैं, हमेशा निद्रा में सोए रहते हैं। इतनी निद्रा अच्छी नहीं। तब प्रभु से उनने एक बार पूछा कि हे स्वामी, आप हमेशा सोए रहते हैं, निद्रा में ही रहते हैं, कुछ काम करते ही नहीं। तब प्रभु ने कहा कि हे देवी, मैं निद्रा में सोता नहीं हूँ, मैं आंखें बंद करके अपने भक्तों का ध्यान करता हूँ। मेरा भक्त कहीं किसी संकट में तो नहीं है, मेरे ऊपर इस संसार में पालन पोषण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं देखता रहता हूँ कि कोई मेरा भक्त, कोई भी जीव इस संसार में भूखा तो नहीं है, कहीं भूख से मर तो नहीं रहा है। मैं आंखें बंद करके उन भक्तों का ध्यान रखता हूँ देवी, मैं सोता नहीं हूँ। तब भगवती माता लक्ष्मी जी को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने प्रभु की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने क्या किया, एक डिब्बी ली, उस डिब्बी में कुछ चिट्ठियों को भर करके रख दिया और डिब्बी का ढक्कन लगाकर बंद कर दिया। ये परीक्षा ले रही थी कि देखते हैं इन चींटियों को यदि प्रभु पालन पोषण करते हैं तो इन चींटियों का पेट भरते हैं या नहीं। जब दूसरे दिन माता लक्ष्मी ने उस डिब्बी को खोल करके देखा तो हर चींटी के मुंह में एक एक शक्कर का दाना दिखाई पड़ा। तब माता लक्ष्मी को विश्वास हुआ कि यह प्रभु सोते नहीं हैं, अपने भक्तों का ध्यान करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं। तो ऐसे भक्त वत्सल प्रभु हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तब नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, बताइए कि इस संसार में सबसे कीमती प्रेम है, तो यह प्रेम है किसके पास? किसके पास यह प्रेम है? तब देवताओं ने कहा कि भगवान शिव हमेशा कैलाश पर रहते हैं, निरंतर बैठे रहते हैं। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की हमेशा पूजन पाठ किया करती हैं, उनका ही चिंतन किया करती हैं। तो माता पार्वती और भोलेनाथ में बहुत ही प्रेम है। तब नारद जी ने कहा, देखो, जब जहाँ प्रेम ज़्यादा होता है तो वहाँ लड़ाई लगाने वाले लोग पहुँच ही जाते हैं। नारद जी पहुँच गए वहाँ लड़ाई लगाने। मैं जाता हूँ, देख के आता हूँ कितना प्रेम है शिव जी और माता पार्वती में। भगवान भोलेनाथ अपनी तपस्या में लगे हुए थे। भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुँचे हैं, हरि का गुणगान करते हुए जा रहे हैं। क्या गुणगान कर रहे हैं? आइए हम भी प्रेम से हरि का कीर्तन करते हुए कैलाश पर्वत की ओर चलते हैं नारद जी के साथ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण